चैनल। मैं श्रेया और सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। सो गाइज़, अगर मेरे पिछले वीडियो को आपने नहीं देखा है तो डू विज़िट एंड प्लीज़ लाइक बहुत मैटर करता है। बहुत जन ऐसा होता है व्यू करके लाइक नहीं करते, कोई बात नहीं। तो गाइज़, इससे पहले मैं टॉपिक पे बढ़ूँ और कुछ बोलूँ, मैं उसके बारे में डिटेल्स बता देना चाहती हूँ आप सबको कि आजकल बहुत सारे ऐसे बिगिनर हैं जो मेकअप किट वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हमने क्या प्रोडक्ट बाय करना है जो हमारी स्किन के लिए अच्छे हो और हमारे प्राइस के अंडर आ जाए। ठीक है, एक लिमिट होता है, हमने कुछ भी परचेज़ करना होता है तो एक लिमिट होता है कि 1-2 मतलब 1000, 2000 और 3000 समथिंग लाइक दैट। सो उस बीच में एक हमारा लिमिट होता है कि हमने इतना लिमिट तक परचेज़ करना है, जो भी करना है, तो उस लिमिट में क्या आ जाए। तो गाइज़, मैंने यहाँ जो अपने प्रोडक्ट के बारे में बनाया वो समथिंग कुछ 3000 के आसपास है। तो उससे कम भी लग सकता है, उससे ज़्यादा भी लग सकता है। इससे मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारा है कि इसमें ब्रांडिंग का भी बहुत है कि कोई हुडा ब्यूटी का है तो कोई मार्स का है। तो बहुत सारा यहाँ ब्रांड भी मैटर करता है, प्रोडक्ट का जो अलग अलग होता है तो उसके ऊपर भी डिपेंड होते हैं। तो मैं जो यूज़ करती हूँ इज़ लाइक अफोर्डेबल इन मतलब 2900 समथिंग कुछ आ रहे थे, तो बराबर लेकर चलते 3000 के करीब तक। तो उससे मैं ये बता देना चाहती हूँ कि उस बीच में आप अगर लोगे तो ये क्या होता है ना, एक बार लेना होता है, एक बार परचेज़ करना होता है, तो वो एक लिमिट में बाय कर लेने से सही रहता है क्योंकि हमने वो रोज़ रोज़ बाय नहीं करना होता है, हमारे स्किन में लगाना होता है। तो ये श्योर कर लेना होता है कि जो हमने यूज़ करना है वो अच्छे से यूज़ करना है। तो ऐसा वैसा कुछ हम अपने स्किन में लगा सकते नहीं हैं। सो गाइज़, फर्दर ब्ला ब्ला करने के पीछे मैं क्या क्या यूज़ करती हूँ, कितने उसके प्राइस हैं, कैसा है क्या नहीं है, उसके बारे में डिटेल्स, जो कि ये वीडियो बिगिनर को भी बहुत हेल्प कर सकते, बहुत क्या बिगिनर के लिए ही है सोचो तो। और जो मेकअप कर रहे हैं जिनके पास उतना प्रोडक्ट नहीं है कि वो पूरा फुल कवरेज कर सकते हो, बट मैं यहाँ बता दूँ कि मैं यहाँ सब चीज़ को लेकर चल रही हूँ, क्या है क्या नहीं है, वो चाहे ब्रश हो, वो चाहे A to Z हो मेकअप का, जो अ, सोचो कि घर पे आप कर सकते हो। ठीक है, आपको मेकअप आर्टिस्ट की ज़रूरत ना पड़े, तो वो सारा कुछ है। तो उससे मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मैं ये बता देना मतलब चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड प्लीज़ प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आप तक पहले पहुँचे। सो फर्दर एलैबोरेट करने से पहले, सो गाइज़, यहाँ हमने लिया है प्राइमर हुडा ब्यूटी का, जो कि मेरे को पड़ा था 150 के आसपास, और इसकी ये ml है 40 ml की। ठीक है, तो ये नेसेसरी होगा क्योंकि हमने रोज़ इसको मेकअप करना नहीं है, तो इट्स एनफ। ठीक है, तो ये हमको पड़ जाता है 150 का। तो गाइज़, हमने प्राइमर तब लगाना है सबसे पहले, तो हमने इससे पहले अगर आप मॉइस्चराइज़र लगा रहे हो तो मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, कोई आप विटामिन सी या विटामिन ई कोई भी जो ऑयल होता है जो अपने फेस पे लगाते हो तो वो आप लगा सकते हो फॉर मॉइस्चराइजिंग योर स्किन। उसके बाद हमने अप्लाई करना होता है प्राइमर, जो कि हमारे स्किन को जो इसके बाद हमने लगाना है, वो चाहे फाउंडेशन हो, कंटोनर सॉरी करेक्टर हो, ये सारा हो, तो वो सारा हेल्प करता है आपके अच्छे से ब्लेंड करना। अच्छे से ब्लेंड मतलब अच्छे से पूरे स्किन में उसको फ्लॉलेस लुक देने के लिए, कहीं भी रिंकल्स वगैरह या कहीं भी रफनेस वगैरह जो पड़ जाते हैं स्किन में वो ना हो। तो प्राइमर का ये काम होता है, और प्राइमर अगर सही बोले तो 40 और 50 ml इट्स एनफ, क्योंकि हमने रोज़ करना नहीं है और ना हम मेकअप आर्टिस्ट हैं, तो कम करना हमारे लिए खुद के लिए है। तो ये है पहला। और दूसरा की सो गाइस, दूसरा है ये करेक्टर। ठीक है, तो करेक्टर है ये मैंने लिया था NYBE से, जो मैंने पर्पल से किया था, जो कि आपको मैंने दिखाया भी था। तो ये है
शेड ग्रीन, ये ग्रीन करेक्टर है, ये टॉफ़ी है और ये ऑरेंज है, ठीक है। तो इट्स एनफ। और आप अगर लेना चाहें तो येलो भी ले सकते हो। इसको कैसे कैसे यूज़ करना है, इसकी यूज़ क्या क्या है, मैंने इससे पहले एक वीडियो डाल रखा है अपने यूट्यूब चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो डू प्लीज़ वॉच दैट, उसके बाद ये समझ में आएगा आपको। तो ये हो जाता है करेक्टर, जो कि 99 में पड़ा था मेरे को, एक 99 का। तो ये आप अगर देख लो तो 100, तो ये हो गया आपका 300, ठीक है। तो 99 में वो 1 रुपया कम इज़ लाइक, ठीक है। तो ये पड़ जाता है हमने 99 में, कुछ ज़्यादा इसका वो नहीं है। तो इसका पैलेट भी आता है, बट ये क्या होता है ना, ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि आप देख सक रहे हो, इसका बहुत क्रीमी टेक्सचर है, ठीक है। बहुत क्रीमी टेक्सचर होता है, ये आप देख सक रहे हो, बहुत क्रीमी टेक्सचर होता है। तो इसीलिए मैंने ये लिया। आप पैलेट भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है, उससे आपकी प्राइस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। बट मेरा जो है 3000 के अंदर, उस बीच में मैंने क्या क्या है तो ये सब दिखाया है। तो पहले ये, तो ये रहा मेरा करेक्टर। और इसके बाद मैं ले आती हूँ, फिर इसके बाद मैं ले आई ये मॉइस्चराइज़र, जो मैं जॉनसन्स की यूज़ करती हूँ, जो मैंने इससे पहले भी आपको दिखाया है। तो मॉइस्चराइज़र आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। ये मुझे पड़ा था समथिंग 135 की। तो आप इससे छोटा भी यूज़ कर सकते हो या बड़ा पैक भी ले सकते हो। तो ये मैं रेगुलर यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर पॉसिबल हो तो ये गर्मी में भी मैं लगाती हूँ। मतलब मॉइस्चराइज़र इज़ लाइक, इज़ जस्ट ऑसम ना, इसमें कोई केमिकल है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपकी स्किन को इफ़ेक्ट करेगा, वो चाहे आप जब भी लगाओ। सो इट्स वेरी गुड एज अ मॉइस्चराइज़र। तो ये भी आ जाता है 135 में। तो ये रहा मॉइस्चराइज़र। फिर रहा मेरा गाइस, इसके बाद है फाउंडेशन, जो मैं यूज़ करती हूँ, लैक्मे परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन। सो इससे मैंने लिया था अप्रॉक्स 155, ठीक है। उतना याद नहीं है बट इट्स 155 इसके करीब है। सो मैं तो ये यूज़ करती हूँ। आप फाउंडेशन कोई भी ब्रांड का यूज़ करते हो, कोई भी कंपनी का यूज़ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। तो मैं इसे इसे लिया था मैंने लोकल मार्केट से। अगर आपको ऐसा फील हो कि लोकल मार्केट में कम है, और ऐसा पर्पल में हुआ, अमेज़ॉन में हुआ, फ्लिपकार्ट में हुआ, कहीं भी अगर आपको प्राइस में ऊपर नीचे लगे तो इट्स अप टू यू, आप उसे ज़रूर ये कर सकते हैं। और कंपनी भी आप कोई भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लैक्मे का है, फिटमी भी सबसे बेस्ट होता है, बट ये मैंने लिया था तो इसे यूज़ करना है पहले। तो फिटमी भी बहुत अच्छा होता है, वो बहुत सारे मतलब कलर में वो मेल्ट हो जाता है। तो फिटमी भी बहुत अच्छा होता है। उसकी प्राइस का तो कोई आइडिया है नहीं, बट लैक्मे यूज़ करती हूँ, ऐसा कोई भी है नहीं है कि नहीं है। आप इवन बीबी क्रीम भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी स्किन वाइट समथिंग कुछ है, अगर मेरे कलर में भी है, तो आप बीबी क्रीम भी एज नॉर्मल आप लगा सकते हो, तो वो भी सबसे बेस्ट होगा आपके लिए। फिर इसके बाद आता है हाइलाइटर, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, ये शिमर एंड ग्लिटर, ठीक है। तो ये बहुत बहुत पुराना है, आप देख सक रहे होंगे, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ एज अ हाइलाइटर। आप बहुत सारे स्टिक भी ले सकते हैं। एस क्यू की हाइलाइटर आती है समथिंग, उसका प्राइस 220 समथिंग कुछ है, पर्पल में मैंने देखा था। तो वो आप यूज़ कर सकते हो एज अ हाइलाइटर, जो कि बहुत अच्छा होता है इसलिए क्योंकि अगर आपको फेस नॉर्मल, क्या है कि वो तो हो ही जाएगा, क्रीम फाउंडेशन वो सब, वो तो है ही। बट हाइलाइटर का जो ग्लेज होता है ना, समथिंग लाइक इधर इधर में हम लोग जो फिनिशिंग देते हैं, तो दैट लुक मच फिनिश, मतलब फ्लावलेस दिखने का, तो वो सबसे बेस्ट होता है। फिर उसके बाद आ जाता है मेकअप फिक्सर। तो मैं मेकअप फिक्सर यूज़ करती हूँ स्विस ब्यूटी का, जैसे कि देख सकते हो। तो ये आई थिंक 150 या 200 समथिंग इसका प्राइस पड़ा था मेरे को। तो ये इसलिए अच्छा होता है क्योंकि मैंने यूज़ किया और मेरे को इफ़ेक्ट नज़र आया, ठीक है। तो ये एलोवेरा विथ विटामिन ई कंटेन है इसमें। तो अगर आपको एडवाइस दे सकूं तो मैं ये बोलूँगी कि अगर आप मेकअप फिक्सर ले रहे हो तो स्वीस ब्यूटी पे जाएं।
थोड़ा बहुत दाम में अंतर होगा, बट हाँ, आप अपना वो लिमिट बना लो, बजट बना लो, ताकि आप अच्छे से एक मेकअप किट ऐसा बना सको ना कि अगर आप एक बार ले रहे हो तो उसको ऐसा यूज़ कर सको। सो वो मेरा पर्सनल एडवाइस है। तो गाइस अब आता है आपका लिपस्टिक, जो हमने कोई भी आप यूज़ करते हो। ये है मैट किस प्रिटी का लिपस्टिक। ये रेडिश है, हाँ ये रेडिश है कलर में। सो अगर आपको लिमिट में लेना है लिपस्टिक तो दो कलर सबसे सबसे मेन, और ये होता है या तो आप न्यूड ले सकते हो, एक रेड ले सकते हो, या पिंक ले सकते हो। तो इसका भी एक लिमिट कर लो। ये समथिंग कुछ 100 समथिंग कुछ था इसका, और इसका भी तो ये 200 में समथिंग कुछ, तो ये 200 में कंप्लीट हो जाता है। एक पिंकिश टाइप है, एक रेडिश टाइप है। तो ये ऐसा है कि ये कॉमन है, जो मम्मी भी यूज़ कर सकते हो या घर में कोई भी लेडीज़ यूज़ कर सकती है, आप भी यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसा बन जाता है कि ये हमने हर कोई ही यूज़ करता है, तो ये कॉमन है। और ऊपर से आप नूड नूड कलर भी ले सकते हो, इट्स अप टू यू। तो ये रहा लिपस्टिक का। उसके बाद है कॉम्पैक्ट। तो कॉम्पैक्ट में ऐसा तो मैं लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज़ करती हूँ, वाइट समथिंग कुछ। बट अभी कुछ टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ ये लूज़ पाउडर, जो रोज़ पाउडर है विथ सनस्क्रीन, जो मेरे को बेस्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें अगर आप अपने चेहरे को मेकअप से पूरा कंप्लीट कर रहे हो तो लास्ट में इसका टच बहुत ज़रूरी होता है, जो कि बहुत अच्छा फिनिशिंग देता है। तो ये सबके पास होना चाहिए लूज़ पाउडर। तो वो आप एज अ कॉम्पैक्ट कोई भी कॉम्पैक्ट भी यूज़ कर सकते हो, लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर मेरा एडवाइज़र है तो आप लूज़ पाउडर यूज़ करो। तो इसका भी समथिंग 160 कुछ पड़ा था मेरे को। तो ये भी सबसे बेस्ट होता है। इसमें उतना मटेरियल भी है, मतलब मटेरियल इन द सेंस इसका क्वांटिटी भी है, जो आप काफ़ी टाइम तक यूज़ कर सकते हो। सो ये भी बहुत सही प्राइस में बहुत अच्छा मिला। उसके बाद है काजल, जो कि मैं अभी काजल तो है नहीं मेरे पास, क्योंकि मैं बहुत रेयर यूज़ करती हूँ। तो वो आप ले सकते हो पर्पल से, SQ का ही समथिंग कुछ या पर्पल का था 72 का, जो वो आपको वो में मिलेगा, अपने बजट में ही मिलेगा। उसके बाद आता है मास्कारा। मास्कारा भी आप यूज़ कर सकते हो। मैंने ब्लू हेवन का यूज़ किया, तो वो आप कोई भी आपके ऊपर डिपेंड है। ब्लू हेवन, लैक्मे या कॉलोसल जो काजल होते हैं, जो उसका वो कंपनी का आता है, वो आप यूज़ कर सकते हो। इट्स अप टू यू गाइस। अब आता है आईब्रो पेंसिल, जो कि मैं यूज़ करती हूँ मैलियाओ का, ठीक है, जैसे देख सकते हो। सो ये मेरे को पड़ा था अप्रॉक्स 30, ठीक है, 30 रुपीज़ का। तो इसके संग आपको ब्रश भी मिल जाते हैं, जो आप इससे यूज़ कर सकते हो। और ये शेड है डार्क ब्राउन, ठीक है। इसकी 3 कलर आती है, ब्लैक, लाइट ब्राउन और डार्क ब्राउन, जो कि मैंने डार्क ब्राउन लिया। और इसका सीक्रेट ये है कि ब्लैक लगाने से या तो आप हेलोवीन पार्टी वाला मेकअप हो जाएगा, क्योंकि हमारी उतनी भी ब्लैकिश मतलब है, बट ब्लैक टोटली ब्लैक करने से क्या हो जाता है ना, वो समझ में आता है कि नेचुरल नहीं है। तो डार्क ब्राउन आप इसलिए यूज़ कर सकते हो क्योंकि आप इसको अप्लाई करोगे ना तो ये नेचुरल दिखता है एक्चुअली में। सो इसीलिए मैंने ये डार्क ब्राउन यूज़ करती हूँ। सो अब है समथिंग ब्रश, जो कि मैंने लिया था। ये मैंने लिया था ब्रश, जो कि लिया था मैंने अमेज़ोन से। आप ऐसा भी ले सकते हो, या एक सेट आता है, आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली द नेम। आप उसे सर्च कर सकते हो पर्पल में। तो मैंने ये लिया था अमेज़ोन से, और इसका जो मतलब जब भी आप लो ना तो उसका जो भी रेटिंग्स वगैरह है या जो भी रिव्यू, इसके ऊपर बेस्ड करके लेना, क्योंकि ये जो मैंने ब्रश लिया है ना, ये रिव्यू के बेस के ऊपर लिया था। जो इसके स्मूथनेस है वो बहुत 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 ही अच्छे हैं, बट इसके ब्रश की जो आगे की जो फेस कटिंग या जो भी बोल सकते हैं इसको, ऑलमोस्ट सेम है। ये दो है, फिर ये जो भी है मतलब थोड़ा बहुत है, मतलब ऐसा है। तो इसमें अलग अलग होता है। कंटूर के लिए इज समथिंग लाइक ऐसा कुछ रहता है, मैं दिखाती हूँ।
कंटूर के लिए समथिंग कुछ इस टाइप में रहता है जिससे हम अच्छे से अपने साइड में कंटूर कर सकें। और ये मेनली रहता है फाउंडेशन के लिए, जो हम अपने अच्छे से बेस को वो कर सकें, ब्लेंड कर सकें। तो ये भी उसी टाइप में समथिंग कुछ दिया था। तो आप अच्छे से रिव्यू देखिए क्या है क्या नहीं, उसके ऊपर बेस करके लीजिए। मैंने लिया था कॉज ऑफ सॉफ्टनेस, क्योंकि बहुत ऐसे सारे ब्रश आते हैं जिनके दाम तो कम होते हैं, तो वो अपने मटेरियल भी कम दाम में ही देते हैं। तो इस समथिंग लाइक ये ऐसा इतना मतलब स्मूथ है कि इससे आप ब्लेंड बहुत अच्छे से कर पाओगे। और ऐसे में आ जाता है ये आई शेडो के लिए, ये सारे जो मेरे पास हैं ये सारे, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो मैं इससे थोड़ा ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड है जैसे कि आप देख सक रहे हो। तो ये क्या हो जाता है ना, ये सब यूज़ करने से आपकी जो मेकअप है वो एकदम अच्छे से ये नहीं हो पाते। तो ब्रश के लिए थोड़ा बहुत रेटिंग्स मेरे लिए कम है, तो आप इसे रिव्यू में अच्छे से देखो। और पर्पल से मंगाना, मैंने तो अमेज़ोन से मंगाया था, देन टू इट्स ओके, ऐसा कुछ खराबी। सो गाइस दूसरा आ जाता है, जैसे मैंने ब्रश के लिए बता दिया कि आप उसको अपने हिसाब से ले सकते हो। तो दूसरा आ जाता है ये आई शेडो पैलेट, और ये बहुत पुराना है जैसे कि आप देख सक रहे हो, मैंने इसे बहुत ज़्यादा यूज़ किया है ये। तो ये मैंने लिया था क्योंकि इसमें ग्लिटर है। सो एज इफ़ इसका कोई वो ब्रांड नहीं है कि मैंने लैक्मे क्या कुछ समथिंग लाइक ऐसा लिया, बट इसमें ग्लिटर बहुत अच्छा है। तो मैंने ये ग्लिटर को देखकर मद्देनज़र रखते तो मैंने इसको लिया था। ये सारे ही ग्लिटर के ऊपर बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छा लगते हैं फिनिशिंग देने में, बट आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो। तो अगर आप यूज़ करोगे तो आप पर्पल से एक पैलेट है जो आई थिंक SQ का ही है, समथिंग 229 के करीब आता है। तो वो आपके बजट में भी आ जाएगा, और उसमें ऐसा है कि उसमें सारा कलर जो आपको चाहिए होता है वो मिल सके। और मैं इसका लिंक इसीलिए नहीं बता सक रही हूँ, ये लिपस्टिक पैटर्न है, और ये जो है ये आपका आई शेडो ये है। तो मैं इसकी कंपनी या ब्रांड, एक पैक आती है, सारे कंटेंट रहते हैं आईज के लिए और पूरे फेस के लिए। तो ये सबसे बेस्ट होता है आपके फाउंडेशन या कुछ भी ब्लेंड करने में। सो ये रहा हमारा लास्ट, और को पड़ा था 210। सो गाइज ये रहा आईलाइनर। सो ये मेरे को करीबन पड़ा था आई थिंक 40 to 50, ठीक है, मे बी 80 में भी जा सकता है, वो मेरे को याद नहीं। बट ये ब्लू हेवन का आप अपने स्टोर में देख सकते हो, अगल बगल लोकल स्टोर में। तो मैं लाइनर लेने से पहले मैं उसकी ब्रश देखती हूँ, इज़ इट ओके विद दैट। अगर ये लाइनिंग अच्छे से कर पाएगा देन इट्स ओके, कंपनी मैटर नहीं करता मेरे लिए मैटर करता है उसका ब्रश। क्योंकि गाइस जैसे कि आपने देखा, मैंने यहाँ सारा डिटेल्स दिया अपने जितने भी मेकअप किट के बारे में था। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बिगनर जो भी स्टार्ट करने वाले हैं या अपने लिए, तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप लोग के लिए। सो इससे अगर हेल्प मिला या रिलेटेबल रहा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, शेयर टू योर फ्रेंड्स अगर आपको लगता है ऐसा कि नीडेड है। सो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हुए, ताकि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना हो जाए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगेन एंड अगेन।